नमस्कार। आप सभी को जल संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रगति जैन है। मैं कक्षा 11वीं अ की छात्रा हूं। आप सभी को जल संरक्षण दिवस पर कुछ बातें बताने जा रही हूं। जल संरक्षण क्या है? जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण, रिसाइक्लिंग करना। धीमी गति के शावर हेड्स, कम पानी गर्म होने के कारण कम ऊर्जा का प्रयोग होता है और इसलिए इसे कभी कभी ऊर्जा कुशल शावर भी कहा जाता है। जल एक पारदर्शी और लगभग बेरंग रासायनिक पदार्थ जो पृथ्वी की नदियों, झीलों और महासागरों व सभी जीवों के रहने वाले तरल पदार्थ का मुख्य घटक है। जल पृथ्वी की सतह के 71% शामिल है। यह जीवन के सभी ज्ञात रूपों के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात जल ही जीवन है। जल को कैसे बचाएं? पहला, टपकती हुई पाइपलाइन की जांच करें, खास तौर पर रिसने वाले फ्लश टैंक और नल। दूसरा, सस्ते और कम बहाव वाले फव्वारे एवं नल लगवाएं। तीसरा, छोटा शावर स्नान लें। चौथा, स्नान करने, कपड़े और बर्तन धोने के बाद साबुन वाले पानी को बाग में उपयोग करें। पांचवा, अपने फ्लश टैंक को कम बहाव वाले फ्लश टैंक में बदल दें। जल के बारे में कुछ तथ्य। पहला, भविष्य में जल की कमी को देखते हुए इसे सुलझाने के लिए जल संरक्षण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। भारत ही नहीं अपितु दुनिया के दूसरे देशों में जल की भारी कमी देखी जा सकती है, जिनमें से कई देश तो ऐसे हैं जहां के आम लोगों को पानी पीने के लिए काफ़ी मशक्क़त एवं लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर जहां पर जल के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हैं, वे अपने दैनिक ज़रूरतों से ज़्यादा पानी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को जल के महत्व और भविष्य में जल की कमी से संबंधित समस्याओं को समझना चाहिए एवं जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। माना जाता है कि आज से 3.7 अरबों साल पहले पृथ्वी ठंडी हुई थी, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ था। यहीं से जल का सिलसिला शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक जल कई जीवित प्राणियों के जीवन का आधार बना हुआ है। जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता। संसार के प्रत्येक प्राणी का जीवन आधार जल ही है। शायद ही ऐसा कोई प्राणी हो जिसे जल की आवश्यकता ना हो। जल हमें समुद्र, नदियों, तालाबों, झीलों, वर्षा एवं भूजल के माध्यम से प्राप्त होता है। गर्म हवाओं के चलने से समुद्र, नदियाँ, झीलों, तालाबों का जल वाष्पित होकर ठंडे स्थानों की ओर चलता है, जहाँ पर न्यून तापमान के कारण संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। जबकि पहाड़ों पर और भी कम तापमान होने के कारण जल बर्फ के रूप में जम जाता है, जो कि गर्मी के दिनों में पिघलकर नदियों में चला जाता है। मानव अपने स्वास्थ्य, सुविधा, दिखावा व विलासिता को दिखाने के लिए अमूल्य जल की बर्बादी करने से नहीं चूकता है। पानी का इस्तेमाल करते हुए हम पानी की बचत के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। परिणाम स्वरूप अधिकांश जगहों पर जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। यदि हम अपनी आदतों में थोड़ा सा भी बदलाव कर लें तो पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। बस आवश्यकता है दृढ़ संकल्प करने की तथा उस पर गंभीरता से अमल करने की, क्योंकि जल है तो हमारा भविष्य है। इसलिए यदि हम पानी की बचत करते हैं तो यह भी जल संग्रह का ही एक रूप है। हम सबका एक ही सपना, पानी की हर बूंद को है बचाना। धन्यवाद।